आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिले 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। राज्य में यौन अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अफसरों को दिए निर्देश। और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत करीब 23 जिलों में कल जमकर बरसे बादल। आज मालवा निमाड़ क्षेत्र में होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री का लगातार तीसरे कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये चौथी कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार को सागर में कल आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,181 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 27,375 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य का बुंदेलखंड विकसित बुंदेलखंड होगा। छोटे से छोटे उद्यमी की सहायता के लिए भी राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने सागर संभाग के 6 जिलों सागर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और दमोह में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर और संभागीय मुख्यालय में एमपीआईडीसी के रीजनल ऑफिस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश संदेश के अंग्रेजी संस्करण का भी लोकार्पण किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने महाराजवाड़ा स्कूल के समीप तेज बारिश के चलते एक पुरानी दीवार ढह गई। इस हादसे में मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम की मदद से मलबे में दबे 2 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकांश घायल महाकाल मंदिर के सामने दुकान लगाकर पूजन सामग्री बेचने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से विकसित हुआ है। स्थानीय निवासी रमेश रंगलानी ने बताया है कि बालाघाट में सड़क, बड़े पुल, ओवरब्रिज, रेल कनेक्टिविटी में काफी प्रगति देखने को मिली है। यूपीए की सरकार के समय हमने देखा था कि 4-5-6 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का निर्माण हुआ करता था, लेकिन अब 28 किलोमीटर डेली के हिसाब से आज हाईवे बन रहा है। तो ये देखा जाए तो निश्चित ही देश के लिए एक कायाकल्प तो है कि जो परिस्थितियां उस समय थी और आज हम उन परिस्थितियों को देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मोदी जी ने बहुत कमाल तो किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि भेंट की। कार्यक्रम को संबोधित कर राज्यपाल ने जनजातीय नायक राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथ शाह का स्मरण करते हुए दीक्षित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्वरूप शैक्षणिक संस्कारों को सेवा में बदलने, समाज और राष्ट्र सेवा के लिए देश की भावी पीढ़ी को संकल्पित कराना है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मध्यप्रदेश के 3 गांवों को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया है। प्राणपुर को शिल्प श्रेणी में और साबरवानी तथा लाडपुरा खास को जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। प्राणपुर चंदेरी में, लाडपुरा खास निवाड़ी और साबरवानी छिंदवाड़ा जिले में है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में यौन अपराधों की प्रभावी रोकथाम, यौन अपराधियों की सघन जांच और यौन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई पर सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। श्री सक्सेना ने लैंगिक अपराधों में संलिप्त रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर सभी थाना क्षेत्रों में विगत 10 वर्षों में इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे लोगों की सघन जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा है। बैठक में स्पेशल डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, एडीजी चंचल शेखर, पवन श्रीवास्तव सहित प्रदेश के सभी जोनल आईजी, एडीजी, भोपाल और इंदौर कमिश्नरेट के आयुक्त, एसपी शामिल रहे। 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार है। आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। 2016 से प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ये उत्सव भारतीय परंपरा, चिकित्सा प्रणाली और देश की समग्र स्वास्थ्य देखभाल संस्कृति के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, गुना, राजगढ़, मंदसौर और ग्वालियर समेत करीब 23 जिलों में कल जमकर बारिश हुई। भोपाल में शाम से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। खजुराहो और टीकमगढ़ में 1 इंच पानी गिरा। मौसम विभाग के मुताबिक मालवा, निमाड़ में अगले 2 दिन तेज बारिश होगी। जबलपुर, ग्वालियर संभाग भी भीगेंगे। इसके बाद मौसम खुलेगा और धूप निकलेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई भी हो सकती है। बांग्लादेश आज सुबह कानपुर में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के साथ खेलते हुए 3 विकेट पर 107 रन के स्कोर से आगे अपनी पहली पारी की शुरुआत करेगा। तेज बारिश के कारण कल दोपहर को ही पहले दिन का खेल समाप्त कर दिया गया था। तब मोमिनुल हक 40 और मुशफिकुर रहीम 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के लिए आकाशदीप ने 2 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में आनंद विभाग द्वारा 3 दिवसीय आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण का आयोजन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। अशोकनगर में आज सहारिया जनजाति की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सामाजिक महिला प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक विकासखंड के निर्धारित उप स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण किया जाएगा। इस दौरान सेहत की टोकरी का वितरण भी किया जाएगा। उमरिया में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच पोषण विषय को लेकर जागरूकता आयोजन प्रमुख है। खरगोन में कल राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कटनी में आंगनबाड़ी में बालकों में कुपोषण दूर करने और उन्हें रुचिकर भोजन प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं के बीच व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता बाइक रैली का आयोजन कलेक्टर कार्यालय से जबलपुर बस स्टैंड तक किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।